नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके में। दोस्तों, हम देख रहे थे राजस्थान के त्योहार और हमने हिंदू त्योहार देख लिए, इस्लाम और ईसाइयों के त्योहार भी हमने देख लिए। अब थोड़े से बचते हैं। एक तो आपके हैं जैनों के त्योहार और कुछ आपके सिंधी और सिख त्योहार और बचते हैं, वो देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक बचा है, छोटा सा वीडियो बनेगा इसका। एक छोटा सा टॉपिक बचा है, इसके अंदर आज हम सबसे पहले देखेंगे जैनों के त्योहार। जैनों के त्योहार सबसे पहले कौन से त्योहार देखेंगे? जैन धर्म के त्योहार, या हम देखेंगे जैनों के त्योहार। इसके अंदर सबसे पहले आता है जैन धर्म के अंदर नंबर 1 पर ऋषभदेव जयंती। ऋषभदेव जयंती भगवान ऋषभदेव या आदिनाथ हुए थे, जो जैन धर्म के क्या है, प्रथम तीर्थंकर है। ऋषभदेव जयंती या आदिनाथ जयंती भी बोल सकते हो इसे आप, और यह इसे ऋषभ जयंती भी कहा जाता है। और ये जो मनाई जाती है, ये आती है आपके चैत्र कृष्ण नवमी को। चैत्र कृष्ण नवमी, चैत्र माह की कृष्ण नवमी को क्या मनाई जाती है? ऋषभदेव जयंती। और ध्यान रखना भी, जो ऋषभदेव का मेला लगता है वो लगता है दुलेव गांव उदयपुर के अंदर। इनका क्या लगता है? मेला लगता है। और ऋषभदेव जी को कहा जाता है दुलेव का धनी। दुलेव का धनी, धनी का मतलब क्या होता है? मालिक। यानी जो दुलेव गांव है उसके मालिक कौन है? ऋषभदेव जी। तो इन्हें दुलेव का धनी कहा जाता है। और इनका मेला दुलेव गांव उदयपुर के अंदर लगेगा। कब? चैत्र कृष्ण नवमी को। और ये जैनों का त्योहार है। भाई एक पहला त्योहार मान सकते हो आप, चैत्र कृष्ण नवमी को। दूसरा जो त्योहार है वो है आपके महावीर जयंती। भगवान महावीर हुए, ये ऋषभदेव पहले तीर्थंकर है और भगवान महावीर आपके अंतिम तीर्थंकर है। तो महावीर जयंती, और भगवान महावीर की जो जयंती है वो आएगी आपके चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी यानी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की 13 तारीख को। और ध्यान रखना, भगवान महावीर का जो निर्वाण हुआ था वो हुआ था दीपावली के दिन, यानी कार्तिक अमावस्या को। और उसी दिन आपके दयानंद सरस्वती जी का भी निर्वाण हुआ था। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद अगला जो त्योहार आता है वो आता है नंबर 3 पर 10 लक्षण पर्व। 10 लक्षण पर्व। और जो 10 लक्षण पर्व है ये साल में 3 बार आते हैं। भाई वर्ष में कितनी बार आएंगे? 3 बार। कब कब आएंगे? पहला जो आता है वो आएगा आपके चैत्र माह में। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में पंचमी से, चैत्र माह में शुक्ल पक्ष में पंचमी से चतुर्दशी तक, पंचमी से चतुर्दशी तक। पहला जो आपके 10 लक्षण पर्व आता है वो चैत्र माह की पंचमी से चतुर्दशी तक, यानी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की 5 तारीख से 14 तारीख के मध्य। अगला जो आपके 10 लक्षण पर्व आएगा वो आएगा, यानी साल में 3 बार आते हैं, भाद्रपद माह में। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी से चतुर्दशी तक। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी से चतुर्दशी तक जो आपका दूसरा 10 लक्षण पर्व आएगा। और जो तीसरा 10 लक्षण पर्व आता है वो आता है आपके माघ माह के अंदर।
माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी से चतुर्दशी तक। ध्यान रखना किस किस महीने के अंदर आएंगे, चैत्र में आएंगे, भाद्रपद में आएंगे और माघ माह के अंदर आएंगे कब, ये पंचमी, शुक्ल पंचमी से आपके चतुर्दशी तक क्या आएंगे, 10 लक्षण पर्व क्या आएंगे, 10 लक्षण पर्व। अब ध्यान रखना ये जो 10 लक्षण पर्व है, इसे जो भाद्रपद माह के अंदर आते हैं, कौन से, जो भाद्रपद माह के अंदर आते हैं, इन्हें पर्युषण भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, पर्युषण। जो भाद्रपद माह के अंदर आते हैं इन्हें पर्युषण, या इनके लिए एक नाम और आता है जिसे कहा जाता है महापर्व या महाव्रत। महापर्व या महाव्रत, ये आपके मुख्य होता है महापर्व या महाव्रत। बाकी जो चैत और माघ माह के अंदर आते हैं इन्हें बोला जाता है अनुव्रत। ये महाव्रत हो गया और वो हो गया अनुव्रत, जो चैत्र और आपके माघ माह के अंदर आएगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पर्युषण कब आता है, भाद्रपद माह की शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक क्या होता है, आपके पर्युषण कहा जाता है। इसे पर्युषण पर्व भी कहा जाता है, इसे ही महापर्व भी कहा जाता है। अब पर्युषण के बारे में और बताऊं आपको, तो ये आपके पर्युषण, और आप जानते हो कि जैन धर्म की कितनी शाखाएं हैं, 2 शाखाएं। जैन धर्म की कितनी शाखाएं हैं, 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी, एक तो आपकी दिगंबर, एक तो दिगंबर जैन होगी, एक है श्वेतांबर। एक तो दिगंबर जैन हो गए और एक है श्वेतांबर जैन। अब पर्युषण पर्व ये दोनों अलग अलग मनाते हैं, अलग। श्वेतांबर आपके पर्युषण पर्व कब मनाते हैं, भाद्रपद माह के कृष्ण द्वादशी यानी कृष्ण पक्ष की 12 से शुक्ल चतुर्थी तक, शुक्ल पक्ष की 4 तारीख तक, यानी भाद्रपद माह की कृष्ण द्वादशी से भाद्रपद माह के शुक्ल चतुर्थी तक आपके पर्युषण पर्व कौन मनाएंगे, श्वेतांबर। और इसके बाद में पंचमी से चतुर्दशी तक आपके मनाएंगे दिगंबर। ये ध्यान कर लेना भाई। इसके बाद में जो जैनों के अंदर एक त्योहार होता है, तो जल्दी से सक्रिय छोड़ दो, फिर अगला त्योहार देखते हैं। अगला जो त्योहार है उसका नाम है क्षमा याचना पर्व। एक त्योहार मनाया जाता है जैनों के अंदर, क्षमा याचना पर्व। अगला त्योहार कौन सा है, क्षमा याचना पर्व। इस समय क्या किया जाता है, इस समय जो अपने गलतियां की है, जो आपने पाप किए, उनका प्रायश्चित किया जाता है। और आएंगे कब, ये आएंगे आपके आश्विन माह के अंदर, आश्विन कृष्ण एकम। आश्विन कृष्ण एकम को क्या मनाया जाता है, क्षमा याचना पर्व, या इसे एक नाम और बोला जाता है जिसका नाम है पड़वा डोक। पड़वा डोक, पड़वा डोक के नाम से भी इसे जाना जाता है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो पड़वा डोक है ये कौन मनाता है, ये दिगंबर जैन मनाते हैं। ये कौन मनाएगा, दिगंबर जैन मुख्य रूप से मनाते हैं। मुख्य रूप से कौन से जैनों का त्योहार है ये, दिगंबर जैनों का त्योहार है। कौन सा, क्षमा याचना पर्व। कब आएगा, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की 1 तारीख को, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की 1 तारीख को। अब आती है एक त्योहार हो गया, कितने नंबर हो गया, नंबर देख लेना भैया, 4, अब 5वां। अब अगला त्योहार आता है आपके भाद्रपद शुक्ल पंचमी। भाद्रपद शुक्ल पंचमी अलग है भाई, वहां पर था भाद्रपद शुक्ल पंचमी, वो अलग है, ये अलग है। और ये होता है क्षमा याचना पर्व। क्षमा याचना पर्व, और ये क्षमा याचना पर्व होता है श्वेतांबरों का। दिगंबर क्षमा याचना पर्व कब मनाएंगे, आश्विन कृष्ण एकम को। और श्वेतांबर क्षमा याचना पर्व कब मनाएंगे, भाद्रपद शुक्ल
पंचमी को अपना ये क्षमा याचना पर्व मनाते हैं, या इसे स्वत्सरी पर्व भी कहा जाता है। स्वत्सरी पर्व भी कहा जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान कर लेना। इसके बाद में एक इनका त्योहार आता है जिसका नाम है रोट तीज, और रोट तीज आता है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। रोट तीज कब आएगा? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। अगला जो जैनों का त्योहार है उसका नाम है रोट तीज। इस दिन अच्छा अच्छा भोजन बनाया जाता है और भोजन करवाया भी जाता है। ये क्या के रोट तीज कब आएगा? आपके भाद्रपद शुक्ल तृतीया। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को क्या मनाया जाएगा? आपके रोट तीज मनाया जाएगा, भाद्रपद शुक्ल तृतीया। और इसके बाद में आती है आपके सुगंध दशमी। सुगंध दशमी, सुगंध दशमी। और जो सुगंध दशमी है इसे ही कहा जाता है, सुगंध किसमें होगी? धूप में, या किससे करेंगे? धूप से, तो धूप दशमी भी इसको कहा जाता है। और जो ये धूप दशमी या सुगंध दशमी है ये कब मनाई जाएगी? ये मनाई जाएगी भाद्रपद माह के अंदर ही, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या मनाई जाएगी? आपके सुगंध दशमी या धूप दशमी के रूप में मनाया जाता है। तो ये हो गया आपके जैनों के त्योहार। अब आगे आपके आया है सिंधियों के त्योहार, और सिंधियों के त्योहार में जो नंबर 1 पर आता है उस त्योहार का नाम है चेटी चंड। उस त्योहार का नाम क्या है? चेटी चंड, या इसे बोला जाता है झूलेलाल जयंती। झूलेलाल जयंती के रूप में भी इसे मनाया जाता है। और ये जो झूलेलाल जयंती या चेटी चंड है ये कब आता है? ये आता है कि नववर्ष के दिन, चैत्र शुक्ल एकम। चैत्र शुक्ल एकम के दिन आपके झूलेलाल जयंती या चेटी चंड आता है। और जो झूलेलाल जी के, उन्हें वरुण का अवतार माना जाता है। झूलेलाल को किसका अवतार माना जाता है? भगवान वरुण का, भगवान वरुण का अवतार माना जाता है। झूलेलाल को किसका अवतार माना जाता है? भगवान वरुण का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट जो त्योहार आता है वो आता है ए-सुचंड। नंबर 2 पर जो त्योहार आएगा वो आएगा आपके ए-सुचंड। और ए-सुचंड को क्या हुआ था? ए-सुचंड को इन्हीं झूलेलाल जी की क्या हुई थी? मृत्यु। झूलेलाल जी की क्या हुई थी? आपके मृत्यु। झूलेलाल जी की मृत्यु, या इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और ये आएगा कब? ये आएगा आपके आश्विन शुक्ल एकम को। ये कब आएगा? आश्विन शुक्ल एकम को। ये आपके ए-सुचंड पर्व आता है, या आप बोल सकते हैं इस दिन क्या हुआ था? झूलेलाल जी को निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। उनकी चालीहा महोत्सव बोल सकते हो, इसे आप पर्व बोल सकते हो, महोत्सव। और जो चालीहा महोत्सव आता है ये आपके कब आएगा? ये आएगा 16 जुलाई से 24 अगस्त के मध्य। 16 जुलाई से 24 अगस्त के मध्य तक क्या रखा जाता है? तक व्रत रखा जाता है, व्रत रखा जाता है। और उसे ही क्या कहा जाता है? चालीहा महोत्सव। उसे क्या कहा जाएगा? चालीहा महोत्सव। अगला जो आता है वो आता है आपके थदड़ी या बड़ी सातम। नंबर 4 पर आ गया आपके थदड़ी, या इसे बोला जाता है बड़ी सातम। और जो आपके बड़ी सातम या थदड़ी मनाई जाती है ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को। भाद्रपद कृष्ण सप्तमी। और इसी दिन आपके सिंधी समाज क्या मनाता है? बास्योड़ा।
ये क्या है, सिंधियों का बाशिड़ा, सिंधियों का क्या है, बाशिड़ा। और अपने बाशिड़ा कब मनाया जाता है हिंदू धर्म के अंदर, चैत्र कृष्ण अष्टमी को यानी शीतलाष्टमी को मनाया जाता है। और आपके सिंधी समाज कब मनाता है, भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को यानी बड़ी सातम को ये आपके बाशिड़ा मनाते हैं। सिंधियों के इतनी ये भी। अब अगले अपने जो देखेंगे त्योहार वो है सिखों के त्योहार। और सिखों के त्योहार सिर्फ और सिर्फ 4 त्योहार आते हैं सिखों के त्योहार। अब इस साइड देख लेते अपने सिखों के त्योहार। सिखों के त्योहार, इसके अंदर जो पहला ही आता है वो आता है आपके गुरु नानक जयंती। सिखों के त्योहार के अंदर पहला त्योहार कौन सा आएगा, गुरु नानक जयंती। और जो गुरु नानक जयंती होती है वो होती है आपके कार्तिक पूर्णिमा को। कब आएगी, कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को। और जो गुरु नानक जी का जन्म हुआ था वो हुआ था 1469 ईस्वी के अंदर आपके तलवंडी पाकिस्तान के अंदर। इनका जन्म कब हुआ था, 1469 ईस्वी में। कहां पर हुआ था, तलवंडी नामक एक स्थान पड़ता है, तलवंडी पाकिस्तान के अंदर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है तलवंडी, वहां पर इनका जन्म हुआ था। अगला जो त्योहार है वो है गुरु गोविंद सिंह जयंती। गुरु गोविंद सिंह जयंती 22 दिसंबर 1666 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अगला जो त्योहार आता है सिख धर्म के अंदर ही, और उस त्योहार का नाम आपके बैसाखी। नंबर 3 पर लिखो बैसाखी। बैसाखी होता है बैसाखी। और वैसाखी आपको ध्यान है भी, ये अंग्रेजी कैलेंडर के आधार पर मनाया जाता है। यानी कब मनाया जाएगा, यह आता है तो 13 अप्रैल। वैसाखी कब आएगा, 13 अप्रैल को क्या मनाई जाती है, वैसाखी। और वैसाखी के दिन क्या किया था, गुरु गोविंद सिंह जी ने इस दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। 13 अप्रैल 1699 ईस्वी के अंदर क्या की थी, खालसा पंथ की स्थापना। खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। और कहां पर की थी, रोपड़ पंजाब के अंदर। रोपड़ जगह पड़ती है पंजाब, वहां पर इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसके बाद में 2 छोटे छोटे त्योहार और आते हैं, जिसमें से इन्हीं सिखों के इधर लिख रहा हूं। नंबर 4 पर आपके आएगा लोहड़ी। एक त्योहार आता है लोहड़ी, और वो कब आएगा आपके 13 जनवरी। और इसी के अगला जो त्योहार आता है वो आता है मकर संक्रांति। और जो मकर संक्रांति आता है वो कब आएगा आपके 14 जनवरी को। मकर संक्रांति कब आता है, 14 जनवरी को। अब इस समय भगवान सूर्य उत्तरायण होना शुरू हो जाते हैं। 14 जनवरी को क्या भगवान सूर्य उत्तरायण होना शुरू हो जाते हैं। तो इस दिन क्या होता है आपके मकर संक्रांति। और ये जो त्योहार हो गए आपके सिंधियों के, सिखों के, और इससे पहले किसके करवा दिए थे, जैनों के जो त्योहार करा दिए थे। ये आपके त्योहार पूरी हो गए। तो आप इसे थोड़ा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट कर देना भाई कैसी लगी वीडियो, और थोड़ा शेयर जरूर कर देना। ओके, थैंक यू, बाय।